हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएनसी टेक इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर रैंपिंग। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सर्कुलर रैंपिंग किस तरीके से की जाती है। सर्कुलर रैंपिंग में हम एक सर्कुलर कैविटी या राउंड कैविटी बनाते हैं जिसमें कि हमारा जो एंडमिल होता है वो एक सर्कल में घूमते हुए जेड में नीचे उतरता है, जबकि हम लीनियर रैंपिंग में एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कैविटी बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो एंडमिल होता है वो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में ट्रैवल करते हुए जेड एक्सिस में भी उतरते जाता है नीचे, और इस तरीके से हम ये रेक्टेंगुलर कैविटी को या स्क्वायर कैविटी को बनाते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम पेज की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं कि लीनियर रैंपिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से लीनियर रैंपिंग का यूज करके हम किसी रेक्टेंगुलर कैविटी या स्क्वायर कैविटी को या किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पॉकेट को बना सकते हैं। तो ये है हमारा लीनियर रैंपिंग का पेज। यहां हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा टूल है, ये वाला जो हमारा ये जो टूल है, ये जो एंडमिल है हमारा, ये जब एक्स एक्सिस में ट्रैवल करता है, जब एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है उस वक्त ये जेड में भी नीचे उतरता है। और इस तरीके से हम एक स्टेप बना लेते हैं और उसी स्टेप को हम फिर पूरी कैविटी में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इस टूल को वाई एक्सिस में भी मूव कर सकते हैं। इस तरीके से हम अगर वाई एक्सिस में कट करते हुए भी जेड एक्सिस में नीचे उतर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्सिस चूज करते हैं, एक्स या वाई, और साथ में हमें कोई एक एक्सिस में ट्रैवल करते हुए हमें जेड एक्सिस में नीचे उतरते जाना है। तो यही हमारी लीनियर रैंपिंग है और इससे हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पॉकेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इंसर्ट्स वाले कटर बॉडीज भी यूज कर सकते हैं या हमारे सॉलिड कार्बाइड के एंडमिल्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम ये एक्स एक्सिस में चलते हुए जेड एक्सिस में भी नीचे उतरते जाते हैं। यही हमारा लीनियर रैंपिंग का बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखेंगे एक। ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पर ये हमारी प्लेट है 80 मिलीमीटर बाय 50 मिलीमीटर की एक प्लेट है। ये वाला कॉर्नर हमने ऑफसेट ले रखा है। यहाँ पर हमारा x0 y0 है और ये हमको कैविटी बनाने की है 30 बाय 50 या 50 बाय 30 की कैविटी हमें से बनाने की है। और कैविटी के जो कॉर्नर्स हैं उसकी रेडियस हमको यहाँ पर 10 मिलीमीटर दे रखी है। ठीक है, कैविटी के कॉर्नर्स की रेडियस जो है वो 10 मिलीमीटर है। यहाँ हम देख सकते हैं सब कॉर्नर्स की रेडियस 10 मिलीमीटर है। तो अब हम इसमें कटर जो चूज करेंगे, कटर हमारा जो रहेगा, कैविटी की विड्थ 30 है तो हम कैविटी की विड्थ के आधी विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा साइज का कटर लेंगे। मतलब 30 की विड्थ है कैविटी की तो हम 15 से बड़ा कटर लेंगे। एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि जो कटर की रेडियस है वो हमारी इस 10 की रेडियस से, ये जो हमारी यहाँ 10 की रेडियस है उस 10 की रेडियस से कम होनी चाहिए। तो हमारे इस केस में हम 16 डायमीटर का कटर ले सकते हैं जिसकी रेडियस 8 मिलीमीटर हो जाएगी। तो वो 10 से कम हो गई और जो हमारी कैविटी की विड्थ है उसका आधा 15 है, तो 15 से ज़्यादा हमारा कटर का डायमीटर हो गया। तो इस केस में हम 16 के डायमीटर के कटर से, 16 के एंडमिल से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारा ऐसा सिचुएशन आती है जिसमें कि हमारा कटर कॉर्नर रेडियस छोटा है और हम कटर बॉडी या एंडमिल जो लेते हैं वो कैविटी की जो टोटल विड्थ है उसके आधे से कम का हमें लेना पड़ता है। तो हमारा उस केस में हमारा बीच में यहाँ पर कुछ मटेरियल छूट जाएगा जो कि हम
उसी सब प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम के अंदर हम एक एडिशनल 1 या 2 स्टेप दे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रोग्राम में हमारा कट टूल जो है इस तरीके से घूमते हुए जाएगा, इस तरीके से घूमते हुए जाएगा पूरा, और सारी की सारी कैविटी हमारी एक बार में ही बन जाएगी। हमें कोई एडिशनल स्टेप्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, हम यहां पर 16 मिलीमीटर का, यहां पर हमने 16 मिलीमीटर का सॉलिड कार्बाइड एंड मिल ले रखा है, और साथ में हमने एक 90 डिग्री का चैम्फर कटर लिया है, जिससे कि हम अपने पॉकेट के कॉर्नर्स पे चैम्फर बनाएंगे। चैम्फर कटर हाई स्पीड स्टील का है। ठीक है, इसके बाद में हम अपनी कटिंग स्पीड देख लेते हैं। सॉलिड कार्बाइड का कटर हमने लिया है, तो हम 100 मीटर्स पर मिनट की कटिंग स्पीड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये 100 मीटर्स पर मिनट की कटिंग स्पीड जो है हम माइल्ड स्टील मटेरियल के लिए यूज करेंगे। अगर हमारा कंपोनेंट एल्यूमिनियम का है तो हम 200 या 250 मीटर्स पर मिनट की कटिंग स्पीड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कटर बॉडी यूज करते हैं 16 मिलीमीटर की, तो उसमें APM टीन सेट लगेगा, जिसमें कि हम लगभग माइल्ड स्टील मटेरियल के लिए 150 मीटर्स पर मिनट की स्पीड यूज कर सकते हैं। और अगर हम कटर बॉडी एल्यूमिनियम में यूज करते हैं तो हम 300, 350 या 400 की भी कटिंग स्पीड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम 100 की कटिंग स्पीड पे काम करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है VC यानी कि कटिंग स्पीड यहाँ हम ले रहे हैं 100 मीटर्स पर मिनट की। टूल डायमीटर हमारा D जो आ जाएगा, D इज 16। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम हमारा RPM N निकाल लेंगे, जो कि यहां पर आ रहा है 1989। तो हम यहां पर RPM 2000 प्रोग्राम कर देंगे राउंड ऑफ करके। ठीक है, फीड हम दे रहे हैं इसमें अराउंड 150 मिलीमीटर पर मिनट की। MS मटेरियल के लिए 150 से 200 तक की हम फीड दे सकते हैं। अगर हमारा मटेरियल एल्यूमिनियम है तो हम ये फीड 300 से 400 मिलीमीटर पर मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा डेप्थ ऑफ कट आ जाता है। हम यहाँ ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमें टोटल डीप 5 मिलीमीटर जाना है। हमें 5 मिलीमीटर डीप पॉकेट बनाना है, और हम जो पॉकेट बनाने का स्टार्ट करेंगे वो Z में 0 से 0.2 मिलीमीटर ऊपर पे स्टार्ट करेंगे। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जब कटर कंपोनेंट को टच करेगा तो उसके टूटने के चांसेस हैं, इसीलिए हम 0.2 से स्टार्ट करेंगे। तो हमें टोटल डेप्थ अब जाना है 0.2 + 5 मतलब कि 5.2 मिलीमीटर डीप हमें जाना है। तो 5.2 मिलीमीटर डेप्थ हमें कवर करना है। हम 10 कट्स में करेंगे, तो पर कट में, एक कट में हम जो डीप जाएंगे वो हो जाएगा हमारा 0.52 या 0.52 मिलीमीटर। एक कट में हम 0.52 मिलीमीटर डीप जाएंगे और उतना मटेरियल हम निकालेंगे। तो 10 कट में हमारा 5.2 मिलीमीटर मटेरियल निकलेगा। ऊपर हम 0 से 0.2 मिलीमीटर ऊपर चालू कर रहे हैं कटिंग, तो इफेक्टिवली हमें जो कैविटी की डेप्थ मिलेगी वो 5 मिलीमीटर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा चैम्फर कटर है वो हाई स्पीड स्टील का है, तो हम उसमें 25 मीटर्स पर मिनट की कटिंग स्पीड लेंगे। माइल्ड स्टील के मटेरियल के लिए, अगर ये हम एल्यूमिनियम में काम करते हैं तो हम इसे 75 to 100 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये हम अपने कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। एक बार हम अपनी ड्राइंग देखते हैं। ये हमारे पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H। मतलब कि जिन पॉइंट से हमारी रेडियस स्टार्ट हो रही है और जिन पॉइंट्स में हमारी रेडियस खत्म हो रही है, वो सारे पॉइंट्स हमने चूज करने हैं, और उन पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस x0 y0। ये हमारा x0 y0 मतलब ये कॉर्नर से
ए का डिस्टेंस एक्स में और वाई में वो हमारा ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी लेते हैं तो पॉइंट बी का डिस्टेंस इस x0 y0 से पॉइंट बी का डिस्टेंस जो होएगा x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में वो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जैसे कि यहां हमने निकाले हुए हैं। ये हमने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं यहां पर ए से लेकर के एच तक। अब हमें जो कैविटी बनाने की है वो हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट सी से। ये जो हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट से हम कैविटी की कटिंग स्टार्ट करेंगे और जो सी से डी हमारा कटर जब जाएगा, जब हमारा कटर जो ये हमारा कटर जो है, ये कटर जब सी से डी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, इस सी से डी पॉइंट पे हमारा जब कटर जाएगा, ठीक है, उस वक्त ये 0.52 मिलीमीटर की डेप्थ ले लेगा। ठीक है, सी से डी ट्रेवल करते वक्त हमारा कटर 0.52 मिलीमीटर की डेप्थ ले लेगा और उसके बाद में ये डी से ई एफ जी एच ए घूमते हुए बी घूमते हुए वापस सी पॉइंट पे आएगा और जब ये डी से आगे घूम रहा होगा, डी से ई एफ जी एच ए बी सी जब घूम रहा होगा उस टाइम पर ये किसी किस्म की कोई डेप्थ नहीं लेगा। जो डेप्थ हमको लेनी है हम यहाँ सी से डी के बीच में ही लेंगे हर कट में। ठीक है, तो ये हमारा फंडा हो गया लीनियर रैंपिंग का। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को देख लेते हैं, हमने किस तरीके से प्रोग्राम को बनाया हुआ है। इसमें मेन प्रोग्राम भी है और सब प्रोग्राम भी है, हमें दोनों प्रोग्राम समझने होंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये 1022 क्या हो गया, प्रोग्राम का नंबर हो गया। यहाँ हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया है ब्रैकेट के अंदर। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हम ब्रैकेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए होती है, मशीन उसे रीड नहीं करती है और ना ही उसके ऊपर कुछ मशीन एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, ये यहाँ पे हम चले गए Z एक्सिस रेफरेंस। इस वाले ब्लॉक में हमने G28, G91, X0, Y0 से हम चले गए X और Y रेफरेंस हमारा चला गया, टेबल रेफरेंस चली गई। ये जो हमने दिए हैं सारे कोड, ये हैं हमारी डिफॉल्ट सेफ्टी लाइन जो कि हमें हर टूल के साथ में देनी है। ठीक है, T2 2 नंबर पे हमने हमारा एंडमिल लगाया हुआ है, तो T2 M06 से हमारा टूल इंडेक्स हो जाएगा। उसके बाद में हमने ये आरपीएम दे दिया, M03S 2000 स्पिंडल क्लॉकवाइज इनेबल हो गया, 2000 आरपीएम पे घूमने लगा। उसके बाद में हमारा आ गया G0, G54, X40, Y25। ये हमने क्या किया है, चलिए हम ये ड्राइंग में देखते हैं। ये X40, Y25 पॉइंट किधर आ रहा है, X40 मतलब ये जो 80 मिलीमीटर हमारा कंपोनेंट का विड्थ है और जो ये 50 मिलीमीटर 80 मिलीमीटर हमारी प्लेट की लंबाई है और 50 मिलीमीटर हमारे प्लेट की विड्थ है। तो इसका जो सेंटर आएगा वो X40 Y25 पे आएगा, मतलब यहाँ कहीं सेंटर आएगा X40.0 Y25.0। ये पॉइंट से हमारा ये जो हमारा सेंटर है, ये डिस्टेंस जो हमको मिलता है ये आ गया 40। और सिमिलरली वाई साइड में हम देखेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस जो आ गया ये आ गया 25। तो हमारा ये सेंटर पॉइंट का जो इस प्लेट का सेंटर पॉइंट है और जो इस कैविटी का सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए X40 Y25। तो वहीं से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हम आ गए पहले X40 Y25 मतलब कैविटी के सेंटर में हमारा कटर आ गया। इसके बाद में ये ब्लॉक में हमने क्या दिया है, G43 H2 D2 Z25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कटर अब हमारा नीचे आ जाएगा Z0 से 25 मिलीमीटर ऊपर।
ये अब Z0 से 2 मिलीमीटर ऊपर आ गया, ये हमारा कूलेंट ऑन हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा कूलेंट ऑन हो गया M08 से। उसके बाद में हमने इसको फीड में 0.2 तक लेके गए हम। Z.2 तक हमारा कटर जो गया है वो फीड में गया है, धीरे से एकदम गया है, और Z.2 पे जाके ये Z.2 पे जाकर के कटर रुक गया है। ठीक है, उसके बाद में अब हमारा सब प्रोग्राम चालू हो जाता है। हमने M98P1023L10, इसका मतलब हमने 1023 जो हमारा सब प्रोग्राम है उसको हमने कॉल कर लिया है। M98 से हमारा सब प्रोग्राम कॉल हो जाता है, और अब हमारा सब प्रोग्राम जो है L10 मतलब 10 बार चलेगा, मतलब एक ही सब प्रोग्राम 10 बार कट लेगा, 10 बार चलेगा वो प्रोग्राम, और उसके बाद हम इस अगले ब्लॉक पे जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सब प्रोग्राम की तरफ। ये है हमारा सब प्रोग्राम 1023। यहां पर हमने क्या किया है, हमारा कटर सेंटर में था कैविटी के, अब हम उसको फीड में लेके जा रहे हैं पॉइंट सी पे। ये जो कोऑर्डिनेट दिए हमने X25 Y40, ये हमारे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और हम यहाँ पर कॉम्पनसेशन यूज कर रहे हैं G42, क्योंकि हम कैविटी में घूम रहे हैं और हमारा मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर G42 कॉम्पनसेशन यूज कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन के लिए हमारा एक अलग से वीडियो है कटर रेडियस कॉम्पनसेशन का, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वो वीडियो देख करके कटर रेडियस कॉम्पनसेशन के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो कटर आ गया, ये आ गया पॉइंट सी पे। ठीक है, अब पॉइंट सी पे आने के बाद ये कटर अब जा रहा है पॉइंट डी पे। इस वाले ब्लॉक में ये कटर पॉइंट डी पे जा रहा है, लेकिन जो मूवमेंट है इसका वो G91 में है। मतलब ये जो हमने X30 और Z.52 दिया है, वो जो है C और D के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि ये मूवमेंट C से D है और इंक्रीमेंटल मोड में है, G91 मोड में है। तो पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट डी का डिस्टेंस हमारा 30 आता है, तो हमने X में 30 डाल दिया है, और Z में हमको सिर्फ 0.52 मिलीमीटर ट्रैवल करना है, तो हमने यहां पर -0.52 डाल दिया है। उसके बाद हम फिर पॉइंट ई पे जब जाएंगे तो हम फिर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मोड में आ जाएंगे, एब्सोल्यूट मोड में आ जाएंगे, मतलब सारा हमारा जो प्रोग्राम आगे चलेगा वो X0 Y0 के रेफरेंस से चलेगा। तो अब हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, G02 दे देना है, G02, क्योंकि D से E जो कटर आ रहा है वो रेडियस में घूमते हुए आ रहा है। यहाँ हमने E पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, रेडियस 10 दे दी। उसके बाद में हम पॉइंट F पे जा रहे हैं, लीनियर मूवमेंट में जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा रेडियस नहीं है। फिर हम F से G पे गए, रेडियस है, तो हमने यहाँ पे G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और रेडियस 10 दे दिया है। उसके बाद में पॉइंट ये H पे गए, फिर पॉइंट A पे गए, फिर B पे गए, और लास्ट में हमारा C पॉइंट पे आ गए यहाँ पर। तो हमारा ये एक साइकिल पूरा हो गया सब प्रोग्राम का। और M99 से क्या होता है, सब प्रोग्राम रिपीट होता है। तो अब हमने L10 मेन प्रोग्राम में L10 दिया हुआ है, तो हमारा ये सब प्रोग्राम 10 बार रिपीट होएगा। तो ये जो 0.52 डीप है एक कट में, वो 10 कट में 5.2 मिलीमीटर चली जाएगी। हमने जो कटिंग स्टार्ट की है Z.2 से स्टार्ट की है, तो हमें कैविटी की इफेक्टिव डेप्थ 5 मिलीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, ये सब प्रोग्राम 10 बार चलने के बाद हम आ जाएंगे हमारे मेन प्रोग्राम के ये वाले ब्लॉक पे। ये हमारा मेन प्रोग्राम का ये सब प्रोग्राम यहाँ पे 10 बार चला। L10 दिया है हमने, तो 10 बार चल गया। उसके बाद में हमारा मशीन जो है ये वाले ब्लॉक पे आ जाएगी, G01 X55 Y40। यहाँ हमने क्या किया है, कटर को हमने C पॉइंट से D पॉइंट की तरफ लेके गए हैं, और इसमें हमने कोई भी Z एक्सिस में मूवमेंट नहीं दिया है। तो जो हमारा स्लोप बन जाता है, जब हम रैंपिंग करते हैं तो पहले कट में हमारा जो स्लोप बनता है वो स्लोप हमारा यहां पर निकल जाएगा।
यहाँ पे हम सी से डी की तरफ जब जाएंगे, जेड में हमने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया है, तो ये स्लोप हमारा लास्ट कट में निकल जाएगा। उसके बाद में हम ये जेड में ऊपर उठा लेंगे इसको, ये हमारा स्पिंडल ऑफ हो गया, कूलेंट ऑफ हो गया, ये जेड एक्सेस में हम रेफरेंस चले गए, ये हमने ऑप्शनल स्टॉप दे दिया यहाँ पर, M01 इज ऑप्शनल स्टॉप। उसके बाद में N2 में, N2 मतलब हम यहाँ पर दूसरा टूल कॉल कर रहे हैं चैम्फर का। N2 में ये जेड एक्सेस रेफरेंस गया, ये हमारी सेफ्टी लाइन आ गई। मैंने कहा था सेफ्टी लाइन हमको हर टूल में देनी है। टूल इंडेक्स हुआ, आरपीएम दिया हमने, इस टूल को फिर हमने कैविटी के सेंटर में X40 Y25 पे पोजीशन किया। ये टूल हमारा नीचे आ गया Z25 पे, फिर Z5 पे आया, कूलेंट ऑन हो गया, और यहाँ पर हमने उसको कैविटी की डेप्थ 5 mm है, तो हमने इस चैम्फर कटर को Z-4 तक उतार दिया है, Z-4 तक उतार दिया है। और इसके बाद में हमने उसको कैविटी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमने दे दिए हैं, CDEFGHABC, मतलब सारा कटर जो है पूरे कैविटी के कॉर्नर्स पे घूमता हुआ चैम्फर बना देगा। ठीक है। और एक चीज़ को हमें याद रखना है कि जो हमारा ऑफसेट पेज है, हमारा जो Z ऑफसेट का पेज है, वहाँ पर जो रेडियस है वो इस डेप्थ से 0.5 माइनस होनी चाहिए। मतलब जो रेडियस हम देंगे ऑफसेट पेज में वो हम देंगे 3.5। जितना डिफरेंस रेडियस, एक मिनट, हम रेडियस देंगे 3.5 और यहाँ हमारी डेप्थ है 4, तो हमारा चैम्फर 0.5 का लगेगा। अगर हमें चैम्फर 1 मिलीमीटर का चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ये रेडियस चेंज कर देंगे, रेडियस को हम दे देंगे 3.0। अगर हमारी रेडियस 3.0 रहेगी ऑफसेट पेज में और यहाँ हम कटर Z 4 मिलीमीटर तक डीप ले जा रहे हैं, तो हमारा चैम्फर 1 मिलीमीटर का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी चैम्फर कटर की डेप्थ हम प्रोग्राम कर रहे हैं और जो हम उसकी रेडियस डाल रहे हैं ऑफसेट पेज में, उन दोनों में जितना डिफरेंस होगा उतनी बड़ी हमारी चैम्फर बनेगी। ठीक है। तो ये चैम्फर कटर ने पूरा अपना पाथ कवर कर लिया, पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट सी से स्टार्ट किया और घूमते हुए वापस पॉइंट सी पे आ गया। तो चैम्फर लग गई हमारी। उसके बाद में हमने इसको ऊपर ले लिया Z25 पे, और ये हमारा स्पिंडल ऑफ हो गया, कूलेंट ऑफ हो गया, Z एक्सेस रेफरेंस, XY एक्सेस रेफरेंस टेबल चली जाएगी हमारे X0 Y0 पे, अपने मशीन के रेफरेंस पॉइंट पे, ऑप्शनल स्टॉप, और ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने लीनियर रैंपिंग करते हुए ये 30/50 की जो हमारी कैविटी है, यहाँ हम देख लेते एक बार फिर से, हमारी जो ये 50 मिलीमीटर बाय 30 मिलीमीटर की कैविटी है, 5 मिलीमीटर डीप है, उसे हमने सक्सेसफुली बना लिया। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, हमारे टेलीफोन नंबर्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वेबसाइट पे भी हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको पूरा जानकारी दी जाएगी, आपके साथ में पूरा कोऑपरेशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।